जय माता दी दोस्तों, मधुरामेहंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2026 में चैत नवरात्रि में दुर्गा माँ का गमन यानी प्रस्थान किस वाहन से होगा और ये कैसा फल देने वाला होगा। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा। हिंदू धर्म में साल में 2 बार नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है, एक चैत नवरात्र, दूसरा शरदीय नवरात्र। और इन दोनों नवरात्रि में दुर्गा माँ धरती पर आती है और अपने भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए सभी की सारी मनोकामना पूर्ण करके वापस धरती लोक से प्रस्थान यानी कि गमन करती है। नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन होता है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी यानी कि वाहन तय होता है और जिसका फल भी अलग अलग होता है। ऐसे ही जिस दिन दुर्गा माँ की विदाई यानी कि 10वीं तिथि होती है उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी यानी कि वाहन तय होता है और इसका फल भी अलग अलग होता है। ये तो हम सभी जान ही चुके हैं कि इस साल 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को शुरू हो रहे चैत नवरात्रि में दुर्गा माँ का आगमन धरती पर डोली की सवारी से होगा और माता का आगमन डोली से होना शुभ नहीं माना जाता। तो चलिए जान लेते हैं कि चैत नवरात्रि की 10वीं तिथि 28 मार्च 2026 को होने से दुर्गा माँ का प्रस्थान यानी कि गमन किस वाहन से होगा और ये कैसा फल देने वाला होगा। चैत नवरात्रि की 10वीं तिथि अगर रविवार और सोमवार हो तो दुर्गा माँ भैंसा की सवारी से जाती है और इससे देश में रोग और दोष बढ़ता है। चैत नवरात्रि की 10वीं तिथि अगर शनिवार और मंगलवार हो तो माता रानी चंडायुत यानी कि मुर्गे की सवारी पर जाती है और जिससे कि दुख और कष्ट में वृद्धि होती है। चैत नवरात्रि की 10वीं तिथि अगर बुधवार और शुक्रवार हो तो दुर्गा माँ हाथी पर सवार होकर जाती है और जिससे कि बारिश अधिक होती है और जो कि खेती सहित कई चीज़ों के लिए अनुकूल माना जाता है। तो वहीं जब चैत नवरात्रि की 10वीं तिथि गुरुवार हो तो दुर्गा माँ मनुष्य की सवारी यानी कि सबसे जाती है और इससे सुख और शांति में वृद्धि होती है। इस साल चैत नवरात्रि की 10वीं तिथि 28 मार्च 2026 दिन शनिवार को है, जिससे कि दुर्गा माँ चंडायुत यानी कि मुर्गे पर सवार होकर धरती लोक से गमन करेगी, जिससे कि दुख और कष्ट में वृद्धि होती है। मुर्गे की सवारी एक ऐसी सवारी है जिससे कि माता का जाना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन इन बातों का मतलब ये नहीं है कि माता रानी का जाना हमारे लिए शुभ है या अशुभ, बल्कि इसका सही मायना ये है कि हम भविष्य में आने वाली परेशानियों के लिए सतर्क हो जाएं और परेशानियों से सामना करने के लिए खुद को थोड़ा मजबूत बना के रखें और माता रानी से अपनी हर मुसीबतों पे विजय प्राप्त करने और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए माता रानी की सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और विश्वास से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे माता रानी, आप मुर्गे पर सवार होकर जब पृथ्वी लोक से प्रस्थान करो तो आप अपने साथ हमारे कष्टों और दुखों को भी लेते जाइएगा, जिससे कि अगले साल जब आपका आगमन हो तो हम सभी आपका स्वागत हर्षोल्लास और खुशियों से करें। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को चैत नवरात्रि में दुर्गा माता का गमन किस वाहन से होगा और ये कैसा फल देने वाला होगा से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर ऐसे ही नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। अभी के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं मधुरामेहंदी.com के अगले वीडियो में एक ऐसे नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।